दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आशा करता हूं कि बहुत मस्त होंगे। और आप अगर सोच रहे हैं कि अब दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है और आपने काफ़ी प्लान किया होगा, काफ़ी एक सेटअप बनाया होगा, टाइम बनाया होगा कि हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मस्ती करेंगे, टूर पे जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो अभी दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है, इफ़ यू हैव अ बिग टारगेट, बिग गोल कि आपको बोर्ड में फाड़ना है, अच्छा अचीव करना है, अच्छा परसेंटेज लेके आना है, तो ये जो हफ्ते 10 दिन की, 10 दिन 12 दिन की जो भी छुट्टी आपको मिलेगी, हो सकता है कि 4 दिन की छुट्टी मिले, 5 दिन की छुट्टी मिले, लेकिन जब फ्लो टूटेगा और स्कूल आना जब तक स्टार्ट करेंगे तो 10 से 12 दिन लगभग लग जाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान से और एक मैनेजमेंट के साथ इस छुट्टी को एंजॉय कीजिए। मेरा इंटेंसिव ये नहीं है कि आप छुट्टी को एंजॉय मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखिए। आपको करना क्या है कि अभी तक जो आपकी फ्लो स्टडी करने का जो फ्लो बरकरार है, बनी हुई है, ये टूटना नहीं चाहिए। ध्यान देना, क्योंकि अगर ये एक बार टूट गया तो इसको रिकवर करते करते या फिर इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करते करते कहीं 10 दिन 15 दिन न हो जाए और आपको ये जो छुट्टी अभी मिलेगी हफ्ते 10 दिन की, कहीं आप पे भारी न पड़ जाए, आपके टारगेट को कहीं इफेक्ट न कर दे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप छुट्टी को एक मैनेजमेंट के हिसाब से तैयार करिए और एक टाइम टेबल फिक्स करिए कि हमको एंजॉय करना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। मेरा इंटेंसिव सिर्फ इतना है कि आपका फ्लो बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि छुट्टी मिला 10 दिन तक कुछ पढ़े ही नहीं और फिर इसके बाद जब स्टार्ट किए पढ़ना तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सब कुछ भूल चुका है। तो आप क्या करेंगे, कुछ मैं टिप्स यहां पे जरूर दे सकता हूं कि आप सबसे पहले फ्लो को मेंटेन करके रखेंगे। चाहे 10 दिन की छुट्टी मिले या 5 दिन की छुट्टी मिले, आपको फ्लो जैसे आप पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यार, दिवाली फिर से आ जाएगी, ये जो बोर्ड दोबारा नहीं आएगा। यू हैव टू डू वॉट एवर यू सेटअप। तो आपने जो सोचा है, जो सेट किया है कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है, इतना परसेंटेज लाना है, वो दिन भी आप याद करिए जब आपका परसेंटेज एक टॉप पे होगा और लोग आपकी तारीफें करते फिरेंगे। तो आप क्या करेंगे, फ्लो मत तोड़िएगा किसी भी कीमत में। आप एक प्लान सेट कर सकते हैं, टाइम टेबल की टारगेट बना सकते हैं कि जब छुट्टी मिलेगा तो मैं इतना टारगेट फिक्स करके रखूंगा, इतना टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही छुट्टी एंजॉय करूंगा। तो इसको तोड़ना नहीं है, फ्लो बिल्कुल, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आपको फ्लो नहीं तोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई छुट्टी मिला 4-5 दिन तक कुछ पढ़े नहीं, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो डेली आपको थोड़ा ही सही, लेकिन आपको फ्लो मेंटेन करके रखना है। दूसरा चीज, टारगेट। इस छुट्टी का आप अगर चाहें तो बहुत बेहतरीन फायदा भी उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि टारगेट फिक्स कर सकते हैं। जो भी टारगेट आपका है उसमें आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो ये हफ्ते 10 दिन का टाइम मिलेगा उसमें आप एक टारगेट बना के अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटा आपके हाथ में होगा। इसके बाद तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जो अभी तक आपने पढ़ा है, ये सुनहरा मौका रहता है दिवाली की छुट्टी का, एक बार सारा रिवाइज कर दीजिए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है टोटल रिवीजन मार दीजिए और बीच बीच में छुट्टी भी एंजॉय कीजिए। और इसके बाद ये जो लास्ट में लिखा हूं, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है ना, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे किसी का इंग्लिश वीक है तो आप 7 दिन तक कम से कम 3 घंटे 4 घंटे इंग्लिश पे काम कर सकते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आप चार सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किए, एक सब्जेक्ट में आपका वीक रह गया तो ओवरऑल जो परसेंटेज बनता है उसको डाउन कर देता है। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत भी करें और आपको रिजल्ट भी ना मिले। तो ये 4-5 चीज आप कर सकते हैं। पहला, फ्लो को मेंटेन करके रखिएगा, टारगेट आप फिक्स कर दीजिए कि इतना हमको पढ़ना है, इसके बाद छुट्टी एंजॉय करना है। फिर इसके बाद रिवीजन, जो अभी तक आपने पढ़ा है जुलाई से, उसको टोटल एक बार रिवाइज मार दीजिए और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट पे काम करिए, चाहे वो इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तो जिस सब्जेक्ट में बच्चे आप वीक हो उस पर आप करो। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो छुट्टी मिलने वाली है तो इसको बड़े ही आराम से, प्यार से
और निकालिए, लेकिन फ्लो मेंटेन करके ही आपको रखना है ताकि आपको ये छुट्टी भारी ना पड़े, और बाकी एंजॉय तो करना ही है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।